पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह का आज 75वां जयंती है। इस वक्त हम मौजूद है जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं स्वर्गीय रघुवंश बाबू की तस्वीर लगी है, इस पर माला चढ़ाया गया है और फूलार्पण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपने सरल जीवन एवं राजनीतिक सूझबूझ के कारण रघुवंश बाबू को राजनीति गलियारे में ब्रह्म बाबा के रूप के नाम से भी बुलाया जाता था। उन्होंने ऐसी कई कार्य की जो कि आज भी अनुमन कई राजनेता नहीं कर पाए। रघुवंश बाबू से हम कई सीख लेते हैं जो कि आम आदमी भी अपने जीवन शैली में अगर उसे अपनाए तो वो कहीं ना कहीं प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मैं खुद एक पत्रकार के नाते रघुवंश बाबू को फूलार्पण करके उनको सम्मान देना चाहूँगा और हमारे दिल में जिस तरह की उनकी सोच थी, जो कि उनकी इच्छा थी अपने क्षेत्र को लेकर और अपने बिहार को लेकर, वो जो काम करना चाहते थे वो काफ़ी सराहनीय। जन अधिकार पार्टी के द्वारा यहाँ पे उनको फूलार्पण किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी। राजू जी, जिस तरह से रघुवंश बाबू अपने जीवन काल के आखिरी दिनों में चर्चों में रहे थे और लगातार वो पत्र लिख रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उनकी कुछ मांग भी थी, परंतु अभी तक वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। इन पर आपको क्या कहना है? मैं उस विषय बिंदु पर नहीं जाना चाहूँगा जी, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मनरेगा के जनक जी और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी की जयंती पर मैं सत नमन करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ। और जो उनका विचार रहा, जो व्यक्तित्व रहा, वो वर्णन लायक नहीं रहा। बिल्कुल ही सादा, और जो एक मंत्री पद पर होते हुए एक लगातार लोकसभा चुनाव में भी वो मैंने सांसद रहे और फिर भी वो अपने पक्के का एक मकान नहीं बना पाए और सदैव जैसे जनता से मिलते थे तो लगता था कि एक नया ऊर्जा के साथ वो मिल रहे हैं। तो उनका वर्णन करना और उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में ढालना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, समझ। और सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने दल ने ही सम्मान नहीं दिया जी, लेकिन वो बिहार ही नहीं देश के एक प्रेरणा स्रोत हो गए। देश में समाजवादी नेता में यदि गिनती आती है तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद बाबू जी का, रघुवंश प्रसाद सिंह जी का स्थान पहले नंबर पर रहता है। तो इनका तुलना और अगले से तुलना करना बहुत ऊपर नीचे की बात है। और ये व्यक्तित्व के धनी थे, इनके विचार जो थे, इनके जो कार्यशैली थे, उसके हम लोग मुरीद हैं, इसलिए इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मनरेगा मैन के नाम से उनको बुलाया जाता है, परंतु वो हमेशा से चाह रहे थे कि मनरेगा से किसानों को जोड़ा जाए, परंतु वो काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? उनका ये इच्छा था, लगातार इस पर वो उन्हें कार्य भी कर रहे थे, अभी तक नहीं हुआ है। और हमको लगता है कि इसी संबंध में वो लगातार कई बार वो बोले भी हैं और इस पर है जो कि केंद्र और राज्य सरकार को पहल करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। अपने क्षेत्र वैशाली के लिए भी वो कुछ काम करना चाह रहे थे और वैशाली में 15 अगस्त व 26 जनवरी को राज्य स्तरीय के रूप में प्रदर्शन, माफ़ कीजिएगा, राज्य स्तरीय के रूप में आयोजन किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे उनका जो भी वो करना चाह रहे थे, जो भी उनका सपना अधूरा रह गया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर जो केंद्र में मंत्री हैं उससे जुड़े हुए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम जो उनके विचार थे और जो करना चाह रहे थे अपने क्षेत्र के लिए या बिहार की जनता के लिए या देश के लिए, उसको अमल में जरूर लाया जाए। मृत्यु के बाद भी वो कंट्रोवर्सी में लगातार रहे, जेडीयू के साथ साथ बीजेपी, यहाँ तक कि शक्ति सिंह भी उन पर कुछ बयान ऐसे आ रहे थे जिसके कारण राजद उस पर सफाई नहीं दे पा रहे थे। इस पर आपकी क्या राय? ये सही बात है कि लगातार वो कंट्रोवर्सी में आ रहे थे जी, तो वो अपने लिए नहीं आ रहे थे, वो तो उनका जो जीवन था, जो उच्च विचार था वो थे, लेकिन
कुछ लोग जो अपने बयानबाजी में मैंने की वजह से चर्चा में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जी, उनको ठेस पहुंचाए हैं। क्या तेजस्वी यादव उनको अच्छे से साथ नहीं दे पाए? मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव नहीं दे रहा है कि राजद नहीं दे रहा है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि उनको अपने दल ने ही सम्मान नहीं दिया। परंतु तेजस्वी यादव लीडर थे, उनको तो साथ देना चाहिए था, उनका भी कुछ ऐसा खासा बयान नहीं है। अब उनका अपना निजी राय होगा, क्या वजह से बयान नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनका राय होगा। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि जो इनके विचारधारा रहे हैं उसके हम लोग मुरीद हैं, और इसीलिए हम लोग अपने कार्यालय में ये उनकी जयंती मनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवीर जी, हम उनसे बात की और स्वर्गीय रघुवंश बाबू के बारे में कई बातें हमें पता भी चली। और रघुवंश बाबू को राजनीति का एक्सपर्ट कहा जाता है, उनके सरलता के कारण राजनीति गलियारों में उन्हें ब्रह्म बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। और लगातार उनका जो आचरण रहा, जो उनका व्यवहार रहा, हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में ही सोचते थे। लगातार वो चाहते थे कि बिहारियों का विकास हो, और इससे जुड़े कई ऐसे कदम भी उन्होंने उठाए जो कि काफ़ी सराहनीय है। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।